Good afternoon friends, myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 9 the main book Beehive, chapter number 5. The name of the lesson, The Snake and the Mirror. In a last video I have completed page number 58 and in page number 59 up to 4 head completed. That means 9 point completed. Now we'll start from the point 10. तो यहाँ जो डॉक्टर है वो बोल रहा है कि आई डिडंट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन. ये बोल रहा है कि मैं जानता नहीं था. व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक. ये जो स्नेक है ओके वो कौन है. वॉज इट मेल और फीमेल. उसके सेक्स क्या है, वो मेल है या फीमेल है, वो मैं जानता नहीं था. आई विल नेवर नो. I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. तो I will never know, मैंने कभी जाना नहीं था कि स्नैक जो मुझे पहले एक कोयल की तरह मेरे आर्म पर एक कोयल हो गया था, अभी धीरे धीरे वो वहाँ से निकल कर मेरे लैप पर आया. फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू द टेबल. फिर वहाँ से वो टेबल के पास गया एंड मूव्ड टूवर्ड्स द मिरर. और टेबल से कहाँ गया, मिरर के पास गया. परहैप्स इट वॉन्टेड टू एन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स. शायद वो अपना जो रिफ्लेक्शन है वो उसको जैसे एन्जॉय करना चाहता था एकदम नज़दीक जाकर. डेट मीन्स ये जो स्नैक था वो अपने आप को देखना चाहता था एकदम नज़दीक से, तो इसीलिए वो मिरर के एकदम नज़दीक गया और वहाँ उसके सामने जाकर बैठा और अपने रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करता है. आई वॉज नॉट मेयर इमेज कट इन ग्रेनिट. आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड. तो मैं कोई मेटल का या कोई थिंग्स नहीं था. मेरे में भी क्या था, फ्लैश और ब्लड था. दैट मीन्स आई एम ह्यूमन बींग्स, आई एम नॉट अ थिंग्स. ओके. स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर. अभी भी उसने अपनी ब्रीथिंग को होल्ड करके रखा था, यानी अभी तक वो ब्रीथ नहीं ले रहा था. लेकिन जैसे ही वो स्नेक उसके आर्म को रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया, और फिर वो सामने टेबल पर जाकर वो मिरर के सामने बैठा, तो तब ये जो डॉक्टर है क्या करता है कि आई क्विकली वेंट आउट. आई क्वाइटली एंड विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा. तो मैं वहाँ से भागा दरवाजे की तरफ और वहाँ से वरांडा, यानी दरवाजे के बाहर क्या था, वरांडा, तो सीधा वरांडा में गया. फ्रॉम देयर वहाँ से I leapt into the yard and run for all I was worth. और वहाँ से जंप लगाकर, जो यार्ड की दीवार थी, फेंस होती जनरली, वो उसने, यानी वहाँ पर कोई रास्ता था लेकिन रास्ता नहीं पकड़ा उसने, वो जो यार्ड का जो फेंस थी तो उसको जंप कर दिया. ओके. तो वो डायरेक्ट जंप करके वहाँ से भागा. जितनी तेज वो भाग सकता था उतनी तेज वहाँ से वो भागा. फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ. ईच ऑफ अस यानी हम सबको रिलीफ हुई, यानी यहाँ पर बात करें ये सब जो सुन रहे थे ये सब लोग जैसे रिलीफ हुए. समबडी आस्क, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फेट. यानी एकदम भाग रहे थे. ओके. ये डॉक्टर एकदम भाग कर जा रहा था, तो जैसे कोई किसी ने पूछा कि भाई क्या आपकी वाइफ वो फैट है, दैट मीन्स वो आप इतने ज़ोर से भाग रहे हो तो शायद वो आपको फॉलो नहीं कर पाएगी, तो क्या आपकी वाइफ फैट है. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो 10 पॉइंट है वो कंप्लीट होता है. फिर से एक बार देख लेते हैं कि पॉइंट 10 में हमने क्या पढ़ा. तो यहाँ जो डॉक्टर है वो
ये स्नेक को देखता है और स्नेक क्या कर रहा था, वो जान रहा था कि जब उसने पहली बार मिरर में देखा तो शायद वो भी देख रहा था कि भी वो कैसा लगता है। ये डॉक्टर जानता नहीं था कि ये जो स्नेक है वो कौन है, मेल है या फीमेल है। लेकिन वो जैसे उसने मिरर में देखा उसके बाद उसने ये जो डॉक्टर था उसके हाथ को जो जकड़ के रखा था उसको थोड़ा रिलीफ किया और वो वहाँ से उसकी लैप में आया। लैप में आने के बाद यानी गोद में, और गोद में से वो डायरेक्ट टेबल पर चला गया, यानी मिरर के सामने चला गया। और जैसे वो अपने रिफ्लेक्शन को एकदम नज़दीक से देखकर ऑब्जर्व करना चाहता, यानी इन शॉर्ट वो एंजॉय करना चाहता था, यानी खुद के लुक को देखकर वो एंजॉय करना चाहता था, इसीलिए वो वहाँ पर एकदम नज़दीक चला गया। ओके, तो ये जो डॉक्टर थे वो कोई चीज़ नहीं थे, वो ह्यूमन बींग्स थे, फ्लैश और ब्लड था उसमें भी। अभी तक उन्होंने अपनी ब्रीथ को होल्ड करके रखा था, लेकिन जैसे ही स्नेक वहाँ से गया तो विदाउट मेकिंग एनी नॉइज़ वो वहाँ से भागे। दरवाज़ा और दरवाजे के बाद वरंडा, वरंडा को उसने जंप लगाकर वरंडा को कूद लिया, और कूदने के बाद जितनी उनकी स्ट्रेंथ थी, जितनी शक्ति थी, उतनी शक्ति को अप्लाई करके वो वहाँ से भाग गए। जैसे वो भाग रहे थे तभी जैसे किसी ने पूछा कि डॉक्टर क्या आपकी वाइफ फैट है? नो, द डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। तो बोले नहीं, नो, डॉक्टर से, गॉड विल अदरवाइज, गॉड जानता है, वरना मेरा जो कंपेनियन, कंपेनियन यानी लाइफ पार्टनर, साथीदार, वो कैसा था? इज़ अ थिन, वो पतली है, रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। ओके, समवन एल्स आस्क्ड डॉक्टर व्हेन यू रन डिड द स्नेक फॉलो यू? किसी ने पूछा कि जब आप भाग रहे थे तो क्या स्नेक आपको फॉलो कर रहा था, आपके पीछे आ रहा था? द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने आंसर दिया, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड द फ्रेंड्स हाउस। तो मैं भागता गया जब तक मेरे फ्रेंड का घर नहीं आ जाता तब तक। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टूक अ बाथ। उसके बाद उसने अपनी पूरी बॉडी पर ऑयल लगाया और फिर उन्होंने बाथ यानी नहाया। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स, उसने फ्रेश क्लोथ्स यानी दूसरे कपड़े पहन लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी दूसरे दिन सुबह अबाउट 8:30 यानी 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। तो 8:30 को वो अपने फ्रेंड और उसके दूसरे आसपास 2 लोगों को लेकर वो डॉक्टर अपने रूम की तरफ बढ़ा, और उसको यानी उसकी जो चीज़ें थी वहाँ पर, जो घर में वो सब लेकर आनी थी, वहाँ पर उसको रुकना तो नहीं था, वहाँ पर रहना नहीं था, लेकिन उसकी जो चीज़ें थी वहाँ पर, तो वो अपने फ्रेंड और 2 लोगों को इसीलिए लेकर जाता है कि उसकी जो चीज़ें थी वो उठाकर वापस लाए। बट वी फाउंड वी हैड लिटल टू कैरी, लेकिन हाँ हमने देखा कि वहाँ पर चीज़ लेकर आए ऐसी चीज़ बहुत ही कम थी, इन शॉर्ट नहीं थी। ओके, कोई चीज़ नहीं थी। क्यों? कि सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर आया होगा, दरवाज़ा खुला देखा होगा, तो हर एक चीज़ मोस्ट ऑफ घर में से क्या किया, वो उठाकर ले गया। द रूम हैड बीन क्लीन आउट, पूरा जो रूम था एकदम क्लीन था, यानी पूरी सफाई कर दी थी, सब जो चीज़ था घर में वो सब चोरी करके लेकर गया था। बट नॉट रियल, लेकिन हाँ पूरा नहीं किया था। क्यों? क्योंकि द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड 1 थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट। ये जो थीफ था वो एक चीज़ छोड़ कर गया था,
और वो चीज़ जैसे इंसल्ट दिलवाती थी। तो क्यों? तो व्हाट वाज दैट, आई आस्क्ड, किसी ने पूछा कि वो चीज़ क्या थी। आई यानी यहाँ पर राइटर लेना है, क्यों उसने पूछा राइटर, वो चीज़ क्या थी। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट, वेस्ट यानी बनियान, द डर्टी वन, वो गंदी थी। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, वो जो इंसान होगा वो क्लीनलीनेस में मानता होगा, यानी जितनी भी क्लीन चीज़ें थी वो सब लेकर गया था, लेकिन ये जो बनियान थी वो डर्टी थी और जिसकी वजह से वो उसको लेकर नहीं गया। तो जितनी भी क्लीन चीज़ें थी वो सब लेकर गया था, लेकिन ये जो बनियान की जो अच्छी तरह से धुली नहीं थी, डर्टी थी, तो उसको वो छोड़ कर गया था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विथ सोप एंड वाटर, तो रास्कल उसको भी ले जाता, उसको वॉशिंग करके, जैसे सोप और वाटर से वॉश करके उसको भी क्या कर सकता था, यूज़ कर सकता था। लेकिन फिर भी वो जो थीफ था वो वेस्ट को लेकर नहीं गया था। डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, तो किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब आपने बाद में वो स्नैक को कभी देखा। द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसने लगा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस इट वॉज अ स्नैक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, तो आई हैव नेवर सीन, मैंने उसको कभी उसके बाद नहीं देखा। इट वॉज अ स्नैक, वो ऐसा स्नैक था विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, के जो जिसको अपनी ब्यूटी बहुत ही अट्रैक्ट करती थी, कि वो ऐसा स्नैक था कि जो अपनी ब्यूटी को देखकर वो एकदम इम्प्रेस हो गया था, अट्रैक्ट हो गया था, कि जिसकी वजह से वो मिरर के सामने बैठकर अपने आप को देख रहा था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो आपका लेसन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी जो मैंने आपको 11 और 12 जो पॉइंट था एक्सप्लेन किया, एक बार देख लेते हैं कि 11 पॉइंट में क्या था, कि ये डॉक्टर को पूछ रहा है कि भाई आप अपने फ्रेंड के वहाँ पर, यानी भागकर डॉक्टर चला गया, तो क्या जो स्नैक था आपको फॉलोअप कर रहा था, पीछा कर रहा था। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, मैं तो भागता गया, जब तक मेरे फ्रेंड का घर नहीं आया तब तक मैं वहाँ पर रुका नहीं। वहाँ जाकर उसने क्या किया, अपनी बॉडी पर ऑयल लगाया, उसके बाद नहाए, कपड़े चेंज किए। दूसरे दिन अपने फ्रेंड और 2-3 लोगों को लेकर उसका जो सामान था वहाँ पर उसको लेने के लिए वो रूम पर आए, लेकिन रूम पर बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जो उसको उठाकर लेकर जाए, क्योंकि कोई चोर आकर मोस्ट ऑफ सब चीज़ लेकर गया था। मोस्ट ऑफ यानी एक चीज़ वो छोड़ कर गया था, और वो था उनकी जो डर्टी वेस्ट थी, बनियान। तो जैसे कह रहा है कि ये जो थीफ था वो भी जैसे क्लीननेस में मानने वाला था, कि बाकी जो चीज़ें थी वो सब लेकर गया, लेकिन एक ही चीज़ कि जो उसकी वेस्ट बनियान थी, जो गंदी थी, डर्टी थी, उसको वो छोड़ कर गया था, बाकी हर एक चीज़ लेकर गया था। ओके, उसके बाद बात की है कि किसी ने पूछा क्या डॉक्टर साहब आपने फिर कभी स्नैक को फिर कभी देखा, तो डॉक्टर हंसने लगा और कहा कि नहीं, मैंने उसके बाद कभी उसको देखा नहीं, और ये जो स्नैक ऐसा था कि वो अपनी ब्यूटी पर वो खुद अट्रैक्ट हो गया था। ये जो स्नैक था अपनी ब्यूटी को देखकर वो अट्रैक्ट हो गया, ऐसा वो स्नैक था, और उसने कभी उसको देखा नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो लेसन है आपका कंप्लीट होता है। अभी इसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ चैप्टर नंबर 5 के ही। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस इन पेयर एंड आंसर ईच क्वेश्चन बिलो इन शॉर्ट पैराग्राफ। यहाँ पर 30 to 40 वर्ड्स में लिखने का है कि द साउंड वॉज फेमिलियर, जो साउंड था वो फेमिलियर था, यानी जाना पहचाना था। व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, डॉक्टर ने कौन सा साउंड सुना था। व्हाट डिड ही थिंक वॉज, वो क्या सोच रहा था। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट, उसने वो आवाज़ कितनी बार सुना। फाइंड द प्लेस इन द टेक्स्ट व्हेन एंड व्हाई डिड द साउंड स्टॉप। तो आप ये पूरा जो एक्सट्रैक्ट है टेक्स्ट में देखो, और व्हेन यानी कब, और वाई यानी किस तरह से वो साउंड क्या हो गया, स्टॉप हो गया। द डॉक्टर लिव्ड इन अ रूम
विच वॉज फुल ऑफ रैट्स। तो डॉक्टर ऐसे घर में यानी ऐसे रूम में रहता था जहाँ पर बहुत सारे रेट्स थे, चूहे थे। ही हर्ड द साउंड ऑफ द रेट्स, उसने चूहा का आवाज़ सुना। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स टू एंड फ्रो द बीम। तो टू एंड फ्रो फ्रॉम नहीं, तो यहाँ बहुत सारे चूहे थे जो क्या करते थे, आते जाते रहते थे। ये जो बीम थे, बीम यानी जिस पर ये जो घर टिका हुआ था, ठीक है, तो वो बीम से चूहे आते और जाते थे। ही हर्ड द साउंड थ्राइस, थ्राइस यानी 3 टाइम। उसने वो चूहे का आवाज़, ये पूरे जो लेसन दिया है उसमें आगे जो आवाज़ सुन रहे थे तो 3 टाइम आया था कि भाई आवाज़ आ रहा है, ऊपर से आवाज़ है, ऐसा 3 टाइम दिया है। द साउंड स्टॉप्ड सडनली एज रैट हैड सीन अ स्नैक, लेकिन साउंड फिर सडनली स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि चूहे ने क्या देखा, स्नैक को देखा। जो स्नैक डॉक्टर के ऊपर गिरा था, वो स्नैक को देखकर चूहे ने जैसे आवाज़ करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। तो ये जो डॉक्टर था उसने कौन सा इम्पोर्टेंट अर्थ शेकिंग यानी अर्थ को हिला देवे ऐसे बड़े डिसीजन लिए जब उसने अपने आप को मिरर में देखा। यानी मिरर में देखने के बाद उसने कौन कौन से इम्पोर्टेंट दो इम्पोर्टेंट अर्थ शेकिंग डिसीजन के बारे में बताना है। तो द डॉक्टर टुक 2 इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन वाइल ही वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। तो डॉक्टर ने 2 ऐसे इम्पोर्टेंट और अर्थ शेकिंग डिसीजन लिए जब वो मिरर में देख रहा था। द फर्स्ट क्या था, ही डिसाइडेड टू सेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टेच। पहला जो था डिसीजन, उसने सोचा कि मैं डेली सेविंग करूँगा और अपने मूछे को पतली रखूँगा। सेकंड क्या था, ऑलवेज टू कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। दूसरा था कि अपने चेहरे पर मैं ऑलवेज अट्रैक्टिव स्माइल रखूँगा। ये 2 डिसीजन उसने लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल। मैंने मिरर के अंदर देखा और मैंने स्माइल की। सेज द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा। अ लिटल लेटर ही सेड, उसके बाद उसने कहा कि आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फेबली एट माई सेल्फ। जैसे मैं यहाँ पर था, यहाँ पर मेरे जो डेंजर है उसको मैं भूल गया था। वॉट इज़ द डॉक्टर ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ व्हेन हिज फर्स्ट स्माइल, पहले वो हंसा था, हिज स्माइल्स अगेन, वो फिर से स्माइल किया। इन वॉट वे डू हिज थॉट चेंज इन बिटवीन एंड वाई, तो उसकी थॉट किस तरह से चेंज हुई और क्यों हुई। तो व्हेन द डॉक्टर फर्स्ट स्माइल, डॉक्टर ने जब पहले स्माइल दी, ही हैज़ एन इन्फ्लेक्टेड ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ। तो जब उसने पहली बार स्माइल दी तो उसने अपने बारे में वो ओपिनियन लेना चाहता था कि भी अगर वो स्माइल करता है तो वो कैसा लगता है। तो ये देखने के लिए उसने मिरर में देखकर एक स्माइल दी और वो अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा था। एडमायरिंग हिज लुक एंड प्रोफेशन, वो अपने प्रोफेशन को और अपने लुक को देखकर बहुत ही एडमायरिंग यानी तारीफ कर रहा था। इन द सेकंड इंस्टेंस, दूसरा जो मैटर था, द डॉक्टर स्माइल एट हिज फुलिशनेस, वो अपने फुलिशनेस एंड हेल्पलेसनेस और अपने जो हेल्पलेसनेस और फुलिशनेस को देखकर वो स्माइल करने लगा। क्यों? कि हिज थॉट्स चेंज्ड आफ्टर द एनकाउंटर विद द स्नेक। पहले वो अपने आप को ओनली मिरर में देख रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि भी उसके ऊपर स्नेक है, ओके, तब उसका जो थॉट्स थी वो पूरी चेंज हो गई। ओके, तो फर्स्ट व्हेन ही वो स्माइल दैट इज़ फॉर हैप्पीनेस और खुद की एडमायरेशन, तारीफ कर रहा था। सेकंड टाइम वो सैडनेस के लिए स्माइल देता है कि भाई मैं यहाँ पर हूँ लेकिन मैंने कभी पर अपने डेंजर के बारे में सोचा नहीं। यहाँ पर स्नेक है, स्नेक आ सकते हैं, स्नेक मुझे काट सकते हैं, मेरे घर में कोई दवा भी नहीं है कि मैं अगर स्नेक मुझे काटेगा तो मैं कौन सी दवा यूज़ करूँ, वो भी नहीं थी। दूसरा, वो इतना पुअर था, उसने कभी उसके बारे में सोचा नहीं था। तो इन सेकंड टाइम व्हेन ही वो स्माइल दैट टाइम ही वो स्माइलिंग
फॉर हिज फुलिशनेस, वो अपने पागलपन पर, अपने इडियटनेस पर वो क्या कर रहा था, स्माइल कर रहा था। फ्रॉम बीइंग अ प्राउड डॉक्टर ही मूव्स ऑन द एक्सेप्ट हिज स्टूपिडिटी, वो अपनी स्टूपिडिटी को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस स्टोरी अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट, ये जो स्टोरी एक फ्राइटनिंग इंसिडेंट है, नरेटेड इन अ ह्यूमरस वे, ये जो नरेटर ने बहुत ही अच्छी तरह से उसको बयान किया है। व्हाट मेक इज ह्यूमरस, तो कौन सी चीज़ ह्यूमरस है, थिंक ऑफ द कंट्रास्ट इट प्रेजेंट्स बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, तो हमें क्या करनी है, ये कॉन्ट्रास्ट दिखाना है प्रेजेंट बिटवीन, देखिए मैं किस तरह ड्रीम और रियलिटी, उसने क्या ड्रीम देखा था और रियल में रियलिटी क्या है। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, यहाँ कुछ यहाँ पर हमने लिस्टेड किया, कुछ बताया है। तो फर्स्ट है द काइंड ऑफ पर्सन द डॉक्टर इज, मनी और पोसेशंस, तो आंसर है द डॉक्टर इज पुअर पर्सन, डॉक्टर बहुत ही गरीब था। ही हैज़ हार्डली एनी मनी, उसके पास बहुत ही कम पैसे थे। ही लिव्स इन एन अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस, वो ऐसे घर में रहता था जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। इट इज़ अ स्मॉल रेंटेड हाउस, वो एक छोटा और रेंटेड हाउस यानी भाड़े का मकान था। विथ प्लेंटी ऑफ रेड्स लिविंग इन इट, उस घर में, वो रूम में बहुत सारे चूहे रहते थे। ही हैज़ जस्ट स्टार्टेड हिज मेडिकल प्रैक्टिस, उसने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस क्या की थी, स्टार्ट की थी। सो ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ पोसेशन और मनी, तो ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ पोसेशन और मनी, तो उसके पास न तो कोई चीज़ें थी न तो पैसे थे, दैट मीन्स ही वॉज रियली वेरी पुअर। सेकंड क्या है, द काइंड ऑफ पर्सन ही वॉन्ट्स टू बी, अपीयरेंस और एम्बिशन, तो द पर्सन वॉन्ट्स टू बी रिच, ये जो डॉक्टर था वो रिच बनना चाहता था। ही ऑल्सो वुड लाइक टू हैव गुड अपीयरेंस, उसको ये भी था कि उसका जो लुक है, उसका अपीयरेंस है, वो बहुत ही अच्छा लगे। दैट इज़ वाई ही डिसाइड्स टू ग्रो अ थिन मुस्टेचेस, इसीलिए उसने सोचा कि मैं अपनी मूछें जो हो वो एकदम पतली रखूँगा, कि जिसकी वजह से वो और अच्छा दिखे। नेक्स्ट है कि द पर्सन ही वॉन्ट्स टू मैरी, वो जिसके साथ शादी करना चाहता था, द डॉक्टर वॉन्ट्स टू मैरी अ वुमन डॉक्टर विथ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, वो ऐसी वुमन से शादी करना चाहता था कि जो डॉक्टर हो और उसकी मेडिकल जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छी चलती हो, एंड लॉट्स ऑफ मनी, और उसके पास बहुत सारे पैसे भी होने चाहिए। शी वुड बी फैट एज नॉट टू रन आफ्टर हिम एंड कैच हिम, वो जो वुमन है वो फैट होनी चाहिए कि जिसकी वजह से अगर मैं भागूं तो मुझे कैच कर सके नहीं। नेक्स्ट, द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज, द पर्सन ही एक्चुअली मैरिज, तो ही मैरिज इन अ थिन रेडी वुमन, तो वो एक पतली वुमन से उसने शादी की। वो हैज़ अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, ओके, तो जो गिफ्ट ऑफ प्रिंटर यानी पहले से वो एकदम पतली थी। चलो नेक्स्ट, हिज थॉट्स व्हेन ही लुक्स इनटू द मिरर, तो हिज थॉट्स आर फुल ऑफ जॉय, हिज थॉट्स आर फुल ऑफ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, उसकी जो थॉट थी वो खूब फुल ऑफ जॉय, आनंद से भरी और सेटिस्फैक्शन संतोष से भरी हुई थी। ही डिसाइड टू ग्रो अ थिन मुस्टेचेस, उसने सोचा कि मैं पतली मूछें रखूँ, एंड कीप स्माइलिंग अवे, और ऑलवेज मैं अपने चेहरे पर स्माइल रखूँ। ही फाइंड्स ही स्माइल अट्रैक्टिव, उसको अपनी स्माइल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। सेकंड है, हिज थॉट्स व्हेन द स्नेक इज कोइल्ड अराउंड हिज आर्म, जब ये स्नेक ने उसके आर्म पर यानी अपने हाथ पर कोइल्ड कर दिया, तब वो क्या सोचता है, तो ही टर्नेड टू स्टोन, वो अपने आप को जैसे पत्थर में कन्वर्ट कर दिया। ही सेट लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लेश, वो एक स्टोन इमेज की तरह, लेकिन उसमें फ्लेश यानी चमड़ी भी थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को एक स्टोन इमेज में कन्वर्ट कर देता है। हाउएवर हिज माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन हाँ उसका माइंड बहुत ही एक्टिव था। ही फेल्ट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ
क्रिएटर, तो ही फेल्ट, उसने सोचा अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर, कि ये जो गॉड है जिसने ये सब, क्रिएटर यानी गॉड जिसने ये सब क्रिएट किया है, तो गॉड के बारे में सोचने लगा। ही डिसाइड टू राइट अ वर्ड्स, उसने सोचा कि मैं कुछ वर्ड्स लिखूँ, ओ गॉड आउटसाइड हिज लिटल हार्ट, अपने लिटल हार्ट में से गॉड के लिए ये वर्ड्स उसके लिए निकले। ओके फ्रेंड्स, तो दूसरे जो क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 और 4 sentences. द फर्स्ट, व्हाट वाज द डॉक्टर थिंकिंग व्हाइल ही वाज सीटेड बिफोर द मिरर, जब वो मिरर के सामने बैठे थे तो डॉक्टर ने क्या सोचा? द डॉक्टर थॉट ऑफ वेरियस मेडिसिन्स ही हैड एंड इफ एनी मेडिसिन वॉज गुड इनफ टू सेव हिम इफ़ द स्नैक डिड बाइट हिम। तो उसने सोचा कि भाई बहुत सारी दवाइयाँ हैं, अगर कोई स्नैक ने मुझे काटा तो मैं कौन सी दवाई का यूज़ करूँगा। ही ऑल्सो रियलाइज, उसने दूसरा भी रियलाइज़ किया दैट द गॉड हैड पनिश्ड हिम फॉर बीइंग अ प्राउड एंड इरोगन, तो उसको अपनी ब्यूटी पर बहुत ही प्राउड था और वो बहुत ही इरोगन यानी गुस्सा वाला और किसी की बात न मानने वाला, तो उसकी वजह से जैसे गॉड ने उसको क्या किया, पनिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉक्टर रन फ्रॉम हिज हाउस, डॉक्टर अपने घर से क्यों भागा, और व्हाई डिड द डॉक्टर रन अवे टू हिज फ्रेंड्स हाउस, डॉक्टर अपने फ्रेंड के वहाँ भागता हुआ क्यों गया। तो फ्रॉम राइटर्स आर्म द स्नैक स्लिथर्ड इनटू हिज लैप, तो राइटर के आर्म से ये जो स्नैक था वो अपने आप को वहाँ से फ्री करके वो लैप में गया, यानी गोद में गया। क्रैप्ड ऑन टू द टेबल, और फिर वो धीरे से आगे बढ़कर टेबल पर गया। एंड देन मूव्ड टूवर्ड द मिरर, और टेबल से फिर वो मिरर के सामने गया। द राइटर रिवाइव्ड, और राइटर जैसे वो रिवाइव हो गया, यानी अभी तक उसने अपनी ब्रीथ को, अपनी सांस को दबा कर रखा था, अभी उसने थोड़ा फिर से लेना स्टार्ट किया। गॉट अप, वहाँ से खड़े हुए। फ्रॉम हिज चेयर, अपनी चेयर से खड़े हुए। क्वाइटली विदाउट मेकिंग एनी नॉइज वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, वो भागते हुए दरवाजे के बाहर वरांडा में चले गए। एंड लिफ्ट इनटू द यार्ड, जंप लगाया और यार्ड को कूद लिया। एंड रन टू हिज फ्रेंड्स हाउस टू सेव हिज लाइफ, वो भागते हुए अपने फ्रेंड के वहाँ चले गए, और इस तरह से ये जो डॉक्टर है उन्होंने अपनी लाइफ बचा दी। किससे बचाई? एक स्नैक से। अगर वो वहाँ पर रुक जाते तो स्नैक उसको क्या करता, मार देता। हाउ डिड द डॉक्टर शो द प्रेजेंस ऑफ माइंड व्हेन ही एनकाउंटर्ड द स्नैक, तो जब उसके सामने सडनली स्नैक आ गया तो ये डॉक्टर ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी अपनी बुद्धि को किस तरह से यूज़ किया। द डॉक्टर शोड अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑन सीइंग द स्नैक, ये डॉक्टर ने जैसे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यानी बुद्धि का बहुत ही यूज़ किया जब उसने स्नैक को देखा। ही नाइदर जंप्ड नॉर क्राई आउट, न तो ये डॉक्टर ने जंप लगाया न तो वो क्राइड आउट यानी चिल्लाने लगे, ऐसा कुछ नहीं किया। ही सेट ऑन द चेयर, वो चेयर पर बैठ गए। होल्डिंग हिज ब्रीथ, और अपने ब्रीथ को रोक लिया। अगर वो ब्रीथिंग लेते तो शायद स्नैक को पता चल जाता और स्नैक क्या करता, उसको बाइट करता, उसको डंक मार सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी ब्रीथ को क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, रोक लिया, कि जिसकी वजह से वो एक जैसे स्टेचू में कन्वर्ट हो गए। हिज बॉडी वॉज स्टिल, उनकी बॉडी अभी भी थी, बट हिज माइंड रिमेन वेरी एक्टिव, उसने अपनी बॉडी को स्टिल कर दिया विदाउट एनी मूवमेंट, यानी अपनी बॉडी को एकदम स्टिल स्टेचू की तरह कर दिया, लेकिन उनका जो माइंड था, मगज था, वो बहुत ही एक्टिव था, यानी अभी भी वो सोच रहा था कि मुझे किस तरह से ये एक जो सिचुएशन उसके सामने आ गई है, वो सिचुएशन से किस तरह से बचना है, मुझे किस तरह से इसमें से बाहर निकलना है, वो उन्होंने उनके माइंड में चल ही रहा था, और इसी तरह से उसने अपने आप को क्या किया, बचाया। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ही आपका लेसन विथ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। अभी आपको
वीडियो के एंड में एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क होगा, वो आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।